भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 18वां नंबर श्लोक। विदुरस्तत अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयम् आगतम। विदुर महात्मा विदुर ने तत् वह अभिप्रेत्य ठीक से जानकर धृतराष्ट्रम महाराज धृतराष्ट्र से अभाषत कहा। राजन हे राजा निर्गम्यताम कृपा करके बाहर निकले। शीघ्रम शीघ्र ही पश्य देखो इदम इस भयम भय को आगतम पूर्व से आया हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो विदुर जी सत्य को जानते थे, वो माया में नहीं थे, भ्रम में नहीं थे, मोह में नहीं थे। विदुर जी देख पा रहे थे कि हमारा भाई कैसे इस राजपाट सुख सुविधा के बीच में फंसा हुआ है और इसको थोड़ा भी होश नहीं है कि मृत्यु आ जाएगी, है ना। ये बिना एकदम से होशो हवास में नहीं है और समय बीतता जा रहा है। काल कभी भी आ धमकेगा, भजन हुआ नहीं है, चेतना में भगवान नहीं है, तो कैसे होगा, काम कैसे चलेगा। इसलिए विदुर जी को लगा कि अब जितना भी समय है इनको जल्दी निकालो यहाँ से, ताकि कुछ तो भजन क्रिया हो, मृत्यु के पहले कुछ तो हो जाए। इसीलिए कहा निकल जाइए यहाँ से, शीघ्र शीघ्र शीघ्रातिशीघ्र, विलंब ना करें। और आप कितने भयभीत हैं, आपको बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लगता है किसी को? अभी आप देखिए, जो व्यक्ति बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है वो तो ईगर होता है, वो बहुत उत्सुक होता है एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम देना है, 90% मार्क्स लाना है, टॉप करना है। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं किया है वो सोचता टल जाए, एग्ज़ाम टल जाए, और जब एग्ज़ाम का डेट आता है उसको थर 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 थर, क्योंकि तैयारी बिल्कुल नहीं है, वहाँ जाके क्या लिखूँगा। ठीक उसी प्रकार जो मृत्यु की तैयारी करते हैं, पूरे जीवन जो आध्यात्मिक चिंतन, भजन, कीर्तन, भगवान की कुछ बातें ये सब करते हैं, उनको डर नहीं लगता है। मृत्यु आएगी तो आने ही वाली है, कोई बात नहीं, आने दो, ऐसा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, क्रूर काल को किसी की चिंता नहीं होती, चाहे वो महाराज धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर क्यों ना हो। काल को क्रूर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि काल हमारा प्राण निकाल लेती है। कोई चाहता नहीं है कि हम मरें, परंतु काल क्या करता है? प्राण को निकाल के लेके चला जाता है। इसीलिए उसको क्रूर कहा जा रहा है, क्रूवेल। हालांकि काल भगवान स्वयं है, तभी भी कहा जा रहा है क्रूर काल। किसी उसको कुछ परवाह नहीं है, वो सिद्धांत पे चलने वाला है। समय का चक्र चलता रहेगा, बुढ़ापा आ जाएगा अपने आप, मृत्यु आ जाएगी अपने आप, जन्म होता रहेगा, मृत्यु होती रहेगी, काल चक्र घूमता रहेगा। तो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो,
उससे कुछ काल नहीं, ये उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फिल्म स्टार है, क्रिकेटर है, सबके लिए बराबर, सबके ऊपर सेम नियम लागू होगा। तो अतएव बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनसे अल्प आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। तो नेचुरली युधिष्ठिर महाराज का भी पोता है, वो भी ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं सोचना है, उनको भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। तो एक प्रकार से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सब महात्मा विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था। प्रवचन जो होता है वो हर एक, अभी हम जब क्लास देते हैं, जितने जवान लड़के और छोटे बच्चे हैं वो सब छोड़ के चले जाते हैं क्लास। किसी को सुनना नहीं है, किसी को बैठना नहीं है, केवल जो थोड़े उम्र वाले हैं वो बैठते हैं और जवान लड़के सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये थोड़ी मेरी, ये तो बूढ़ी दादी काकी इन लोग को सुनना है। क्लास, कथा, प्रवचन, भागवत सप्ताह ये हमारे लिए नहीं है। हम तो अभी जवान हैं, खेलने खाने की उम्र है। जवानों की भी मृत्यु होती है, जवान यानी कि कम उम्र में भी मृत्यु होती है। और अगर आपकी उम्र 100 साल की होके भी मृत्यु हो रही है तो भी आप जो सुनेंगे बचपन में वो आपको काम देगा ना। ऐसा नहीं है कि अंतिम समय में हमको भक्ति करनी है, ऐसा नहीं है। ये तो ज्ञान की बात है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हर एक उम्र में ये ज्ञान प्राप्त होना ही चाहिए। किंतु महात्मा विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर महाराज धृतराष्ट्र के निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकतावादी थे। बाकी पांडवगण तो थोड़े भक्त थे, लेकिन धृतराष्ट्र भौतिक विचार। राजन शब्द से महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था। किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। धृतराष्ट्र बड़े पुत्र थे, बड़ा पुत्र को राजकुमार बताया जाता है, जो बड़ा पुत्र है उसको राजकुमार कहा जाता है और वही राजा बनता है। बाकी भी है राजपुत्र, परंतु राजकुमार कहा जाता है बड़े पुत्र को। इस राज्य का राजकुमार कौन है? तो एक ही बच्चा होता है जो घर का सबसे बड़ा होता है। तो धृतराष्ट्र को होना चाहिए था राजा, परंतु अयोग्य थे, क्योंकि जब जो देख नहीं सकता है वो कैसे राजपाट चलाएगा, इसलिए वो नहीं बन सके राजा। यही उनके दिमाग में घुस गया कि ऐसा कैसे, मुझे मेरा अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, और इसके कारण वो पूरे जीवन ऊटपटांग हरकत करते रहे। पर अगर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए था, हमें नहीं मिला, हमारे भाई को मिल गया, बहन को मिल गया, हमें नहीं मिला, सास ने दूसरी बहू को दिया, मुझे नहीं दिया, ये सब होता है, तो हमें सिंपल सोचना चाहिए कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हुआ है, ये हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध में अगर कोई चीज़ है तो मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो उसको अलग तरीके से, गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो भी प्राप्त नहीं होगी और उल्टा फंस जाएंगे। इसीलिए जितना अपने आप प्राप्त होता उसमें खुश रहिए, और अगर चाहते हैं कि बेटर हो लाइफ, ज़्यादा अच्छा कुछ करें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको वो सारा कार्य करना पड़ेगा जिससे वो प्राप्त हो सकता है, जैसे पुण्य कार्य, भक्ति, ये सब, तब वो प्राप्त होगा, अन्यथा
नहीं। तो वे इस शोकावस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के पश्चात यह निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्पवयस्क पुत्र छोड़ गए गए थे। अतएव महाराज धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे, किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा यह थी कि वे वास्तविक राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो सब बच्चे छोटे थे, इसलिए धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया, मतलब देखभाल करने के लिए। तो देखभाल तो कर रहे थे, पर उनको लगा नहीं, ये तो गलत है, हम तो राजा नहीं हैं, हम तो सिर्फ देखभाल कर रहे हैं। फिर ठीक है, तो मेरा बच्चा तो राजा बन जाए, पर बच्चा भी राजा नहीं बन पाया क्योंकि युधिष्ठिर का जन्म पहले हो गया। तो इस प्रकार से वो पूरे जीवन पैसे के पीछे, राज्य के पीछे, पावर के पीछे लगे रहे। इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर महाराज धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे। अतएव वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। षड्यंत्र करने से इंस्टेंट फ़ायदा होता है, लगता है लोगों को हमें बहुत फ़ायदा हो गया, हमने ये चाल चला तो फ़ायदा हो गया, है ना। झूठ बोलना, कोई चीज़ को मैनिपुलेट करना, ये सब जो करते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करना, उस समय फ़ायदा तो दिखेगा तत्काल, परिणाम अच्छा नहीं होगा, बाद में परिणाम अच्छा नहीं होगा। और जेन्युइन तरीके से चलेंगे तो बाद में परिणाम अच्छा होगा। ये है सिंपल। किंतु श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे परिजन, अपना संपूर्ण धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे, महाराज युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य समझकर महाराज धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और महाराज धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने गिने चुने दिन काट रहे थे। तो जब सब बच्चों की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र फिर भी राजमहल में ही रहा, और युधिष्ठिर महाराज समझदार व्यक्ति थे, समझदार भतीजा थे, तो उनको सम्मान देते थे और वो राजा के पद पर ही कार्य करते रहे। हालांकि युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, परंतु ताऊ जैसे बड़ा सम्मानजनक बोलते हैं ना, स्थान है वो ताऊ जी, राजसी ताऊ, तो आदर, सम्मान और सुविधाएं ये सब प्राप्त होती थी, इसीलिए वो उसी स्थान पर बने रहना चाह रहे थे। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। तो विदुर जी ने सोचा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, मेरा भाई जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है और ये अपने आप उठेगा नहीं, ये भ्रम में जी रहा है, तो इसको मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अतएव उन्होंने व्यंग पूर्वक महाराज धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा नहीं थे। धृतराष्ट्र पहले भी केयर टेकर ही थे, देखभाल कर रहे थे, क्योंकि पांडु की मृत्यु हो गई और बाद में भी युधिष्ठिर महाराज को यानी उनका राज्याभिषेक हो गया, तो वो राजा नहीं थे। परंतु विदुर जी उनको उपहास करते हुए बोले, हे राजन, ताकि गुस्सा आए उनको या चिढ़ हो या कुछ समझें,
हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वह जो आज्ञा दे सके, किंतु नहीं, एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वारभाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वारभाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से अस्वीकार कर दिया। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है। और महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का स्मरण दिलाया जा रहा था जो उस समय घट चुकी थी। महात्मा विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने हेतु कहा। यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति को अपना स्थिति समझ लेना चाहिए। देखिए, ये सब जगह लागू होता है। ऐसा नहीं कि हमें हंसना चाहिए, अरे धृतराष्ट्र तो मूर्ख थे, हम तो बहुत होशियार हैं। नहीं, घर में भी हमारा जो छोटा सा घर है जिसमें 2 बच्चे 3 बच्चे, एक बच्चा, पति पत्नी रहते हैं, वहाँ पर भी ये समस्या होती है। जब बच्चा जवान हो जाता है तब भी माँ बाप मालिक बने रहना चाहते हैं। माँ बाप अपने हिसाब से घर चलाना चाहते हैं, बेटे को चलाना चाहते हैं, बहू को चलाना चाहते हैं, पोते पोतियों को भी चलाना चाहते हैं, और इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। वो लोग कोई बात नहीं मानते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये सब लिखा है, क्या गति होती है बूढ़े लोगों की। तो क्यों करना है ये सब चीज़। एक बार बच्चे का विवाह हो गया, 25 साल का वो हो गया, तो उसको अपने हिसाब से जीने दीजिए, अपने हिसाब। ऐसा नहीं कि आपको उसका दास बनना है। आपके पास जो धन है, आपने जो घर बनाया है, वहाँ रहिए। अगर उसी घर में दोनों रह रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर अपनी मर्जी थोपने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे घर का जो भी मैनेजमेंट है वो बच्चे के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि हमें तो भक्ति करनी है, यात्रा करनी है, वानप्रस्थ जीवन जीना है। तो मालिक नहीं बनने की कोशिश करनी है। मालिक बनने से परिणाम अच्छा नहीं होता है। आज क्या बनेगा घर में, बहू हमसे आके पूछे, कोई बहू नहीं पूछेगी। या कहीं जाना है तो बहू पूछ कर जाए। तो ये सब अगर नियम बना दिया उस घर में तो ज़्यादा समय तक ये नियम चलेगा नहीं। और कहते हैं ना महाभारत होगा, तो यही बात है, जो महाभारत में हुआ वही घर में होने लगेगा। इसीलिए जैसे महात्मा विदुर धृतराष्ट्र महाराज को कह रहे थे, वैसे हम लोग के ऊपर भी ये लागू होता है कि हमको भी घर में मालिक नहीं बन के रहना है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अपने आप को अलग सेवा में, कार्य में व्यस्त रखना है। हर व्यक्ति अपना अपना व्यस्त रहने का कुछ ढूंढ सकता है। मंदिर जाना है, पढ़ना है, क्लासेस अटेंड करना है, या माला करना है, या घर में भी कुछ सेवा करनी है, मदद भी करना है। बहू अगर कुकिंग कर रही है तो उसको मदद भी करना है। ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ करो मैं कुछ नहीं, सब्जी ही काट देना है या कुछ आटा गूंद देना है, कुछ ना कुछ करना है ताकि उसको भी अच्छा लगे। मगर मालिक नहीं बनना है, उसको अपना जीवन जीने देना चाहिए। तो विदुर जी समझा रहे हैं। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह स्थिति से अवगत हैं और कालक्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहाँ उपस्थित ना हो। तो युधिष्ठिर महाराज होशियार थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। परंतु धृतराष्ट्र महाराज जो किए उनको जगाना ज़रूरी था, इसलिए विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। ऐसा आगे भी चलेगा, ऐसा कुछ लास्ट में आप देखेंगे कि कैसे धृतराष्ट्र को विदुर जी ज़बरदस्ती निकालते हैं घर से। तो आज का श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।